नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सहारा मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकार भी लगाया था और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को साफ-साफ कह दिया था कि अब आप प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों को उनका पैसा लौटाइए। यानी कि बड़ी बात बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने एडवोकेट अनिल सिंह जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। लाइव सिटी का नमस्कार। और आपका पूरी मीडिया टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मीडिया चैनल पे बोलने का अवसर दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन सहारा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था? जी, बहुत बेझक सवाल है आपका, जो कि मैंने लास्ट टाइम जो लाइव सिटी पे जो हमने जो इंटरव्यू जो दिया था, जो जानकारियां दी थी, उसमें हमने इस पेपर के बारे में दिखाया था, बताया था आप लोगों को, और पूरी बिल्कुल जी। डॉक्यूमेंट के साथ में इसमें इस बात का जिक्र है नीचे कि 3, 4, हम्म 5 सितंबर को जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है सहारा से रिलेटेड एक नहीं कई केस, जिसमें विश्व भारती का 000147/2024 केस भी है, और उसके हम्म अलावा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है रियल एस्टेट वाला 412 नंबर, और हाउसिंग वाला 413 नंबर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ये केस लिस्टेड है। इसके अलावा कम से कम 200 एंड एबव जो है सो कि आपको एआई नंबर वगैरह है, उसकी भी लिस्ट मेरे जी। पास है, मैं आपको दिखलाऊंगा। तो हम्म जो 3 तारीख को जो सुनवाई जो हुई, जो इसका आप जो जी। देख रहे हैं, उसमें आइटम नंबर मैं बता दूं कि कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1820 हम्म 1822/2017, इन कंटेम्प्ट पिटीशन केस नंबर हम्म 413 412, कंटेम्प्ट इन इन कंटेम्प्ट पिटीशन, और केस नंबर 9833 डबल 2011। तो ये जो केस नंबर जो है 9833/2011, ये सहारा से भी केस के बारे में जाना जाता है। इसमें 270 पेज का ऑर्डर आया था, और जो है सो कि 130-35 पेज का भी ऑर्डर आया था। 130-35 पेज वाले जो है सो कि वो 2008-2009 से चल रहा था सहारा से भी विवाद, जिसमें 2009, 2010, 2011 में भी जो है सो कि काफी आदेश आया, जिसका पालन नहीं किया। तो फिर हम्म। इसको जो है सो कि बीते फाइनल। दिन क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जी, तो आज जो 3 तारीख को जो सुनवाई हुई है, जो 4 को जो सुनवाई जो आज हुई है, या 5 को जो हुई है, हम्म, ये सब इसी केस से रिलेटेड है 5 मैडम। को सुनवाई होगी जी। जी, सब इसी केस से रिलेटेड है। ये जो केस जिसके बारे में कह रहा हूँ कि ये जो ठीक है। 2011, 2008, 2009 का जो मैंने जो ज़िक्र किया, बिल्कुल। इसके तमाम इस केस के आदेश जो है हम्म 9833/2011 का, इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1820, 1822/2017, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर जो है सो कि 412, 413 जो था हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला। उसके अलावा कई जो है सो कि क्रिमिनल मिसलेनियस केस थे, जो अटैच कर लिया ठीक था। है। एक बार मीडिया सूत्रों में आई थी कि बिल्कुल। सहारा सुप्रीम कोर्ट लेकिन ऑफ वकील इंडिया साहब ने हम आपसे कई जानना सहारा चाहेंगे के केसों कोर्ट को में अटैच क्या किया कुछ है, तो हुआ उसमें बीते काफ़ी दिन? काफ़ी आइटम नंबर केस थे और क्रिमिनल मिसलेनियस केस भी थे। सबकी सुनवाई कल हुई ठीक है, है और जी। आज भी। हाँ, बीते दिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ हम ये आपसे तफसील के साथ जानना चाहेंगे। जी, जी, कोर्ट में जो आदेश हुआ है, कोर्ट में जो सुनवाई जो हुई, उसमें कपिल सिब्बल को काफ़ी लताड़ लगाई गई, और अच्छा। सबसे सबसे पहले तो उसमें मैं बता दूं कि ये जो आइटम हाँ। नंबर जो है, जिसकी लिस्ट मेरे पास जो है, हम्म ये इसकी सुनवाई हुई थी 9/1/2023 को, हम्म और उसके बाद इस केस को रखा गया था बाद में सुनने के लिए। मैं उसके आपको पूरे जजमेंट बता देता हूं कि कब इसको रखा हम्म गया था। फिर इसको 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को सुना गया था, और उसके हम्म बाद एक लंबी डेट पड़ी थी, जो कि कल सुनवाई हुई, और उसके रिगार्डिंग में आज भी हुई है। इसमें जो हम्म कंटेम्प्ट पिटीशन केस नंबर है 1820, 1822/2017, इन कंटेम्प्ट पिटीशन केस नंबर बिल्कुल बिल्कुल ठीक 413, है। 412 सीए नंबर, यानी कि केस नंबर जी। हो गया 9833/2011। ये जो आप बिल्कुल, वो स्क्रीन केस पे जो नंबर देख हम रहे दिखा हैं। देंगे, वो केस नंबर, वो कागज़ात हम दिखा देंगे, लेकिन हम आपसे जी, जानना चाहते हैं कि कोर्ट में बीते दिन क्या कुछ हुआ है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। कोर्ट में कपिल सिब्बल आए, उसके बाद जब हाँ। सवाल जवाब जब कपिल सिब्बल से जब स्टार्ट हुआ, तो कोर्ट ने पूछा कि 31 अगस्त 2012 का जो आदेश जो था, जिसमें 24,000 करोड़ रुपया मूलधन,
जमा करना था सेबी के चेस्ट में हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर को, वो आपने जमा नहीं किया। तो तीन किस्तों में आपने जमा किया, अभी तो 15,000 समथिंग कुछ जो है सो कि 700 या 600 कुछ रुपया उन्होंने करोड़ रुपया जमा किया था। लेकिन 25,000 करोड़ नहीं जमा किया था, 10,000 करोड़ रुपया की डिमांड थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछले इंटरव्यू में दिखाए, भी मैं दिखा सकता हूँ ऑन द कैमरा। जी, जी। तो कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट को 31 अगस्त 2012 के बाद से लगातार सिर्फ डेट पर डेट दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, और मीडिया में काफ़ी ये कह रहे हैं कि आपके जो जितने सहारा मैनेजमेंट के जो स्टाफ जो हैं, जो ऑफिसर हैं, जो मैनेजर हैं, ज्ञानदान चैनल पे उनका एक चलता है चैनल, और उसके अलावा कई मीडिया पे आपके ऑफिसर कह रहे हैं, जो सिटिंग जो है ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर जो भी हो, डायरेक्टर हो, कि भाई हम पे सहारा ने एम्बार्गो लगा रखा है। तो कोर्ट ने कहा कपिल सिब्बल को कि जरा सा एम्बार्गो कौन सा लगा है, जरा सा आप दिखा दीजिए। एम्बार्गो अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जी। एम्बार्गो उसी वक्त हटाया गया जब हाँ। सुब्रत राय ने कहा 5 जून 2014 को पहला जो सो कि एम्बार्गो जो हटाया गया, उसमें थैंक्स भी बोला है उन्होंने। इसकी भी कॉपी कपिल मैंने आपको सिब्बल दिखाई है। सहारा की तरफ से मामला लड़ रहे हैं, सहारा के जी, वकील हैं कपिल सिब्बल जी। जी। जी, वो पिछले 2008-9 से सहारा के एक लंबे वकील हैं, हम्म। चल रहे हैं, और उनके हम्म। साथ कम से कम दर्जन भर की टीम है जो सीनियर एडवोकेट यानी जो कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फटकार लगाई है। जी, जी, और कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान में जस्टिस ने कहा कि जी। आज जो आप कपिल सिब्बल ने कहा कि हमको कुछ समय दीजिए और हम रोड हम्म। मैप बताएँगे, या तो कोर्ट हमको एक रोड मैप बताए कि हम अब रेस्ट अमाउंट और निवेशकों का कैसे पैसा दें, जो कोर्ट के जो ऑर्डर पड़े हुए हैं, हम्म। जिसका कि पालन नहीं हो रहा है, हम पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। तो जज ने तो सबसे पहले कह दिया कि आप वो कागज़ दिखला दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो लगाया वो हटाया नहीं। उसके बाद जज ने कहा कि हम्म। मैं क्लियर कर दूं कि किस दिन हटाया गया है। ये भी जज साहब ने कहा कि पेरोल पे जब छोड़े गए, उनकी जब मां मरी सुब्रत राय की, तो उस दिन का भी उन्होंने हवाला दिया कि फलाने डेट को, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैंने दिखा चुका है, अभी अभी कहेंगे फिर मैं दिखा दूंगा। तो उसमें कहा कि आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आप जो बहाना जो खाली टाल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं सुझाव का, आपको 10-12 साल बीत गए, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। इनको समय हम्म। दिया गया, कल का इनको लास्ट समय दिया गया है। आज 4 तारीख है, कल अच्छा, 5 सितंबर होगा। सहारा को कल तक का समय दिया गया है, आप यही कह रहे हैं? जी, हार्ड एंड फास्ट सहारा ऑर्डर है। को 1 दिन का वक़्त दिया गया है वकील साहब। जी मैडम, आप सही कह रही हैं, सही फरमा रहे हैं जी। आप। 5 सितंबर को सहारा को कहा गया है, जो हुँ। 10,000 करोड़ रुपया जो सहारा सेबी का जो मूलधन वाला जो अकाउंट जो अमाउंट जो जमा करना जो रह गया था, तब 25,000 वो जो सो कि फिगर प्लस का था, हुँ। जो मूलधन है। पहले तो बोले जी। कि आप उसकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लाइए, वो प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी लाइए कि हम उसका किसी भी तरह सेल करें, जो गवर्नमेंट हुँ। का जो प्राइस है 10% कम या तो 10% ज़्यादा, कि हमारा हुँ। वो 10,000 करोड़ रुपया जो सो कि हमारे उस अकाउंट में आए। उसके बाद में बोले कि वो तो मूलधन है, उतना ही ठीक है। अमाउंट जो 25,000 करोड़ रुपया है, उतना ही ब्याज के रूप में आपको जो है सो हुँ। कि देना है, इसकी भी आप प्रॉपर्टी दिखाइए। उसके अलावा हुँ। इनको कहा गया, एक स्लैब केस था, मैं बता दूं हुँ। कि स्लैब केस इसका इस रिकॉर्डिंग में था कि हुँ। इन्होंने सेबी स्लैब केस 12 करोड़ पेनाल्टी, ये किस में था, बिल्कुल, जी, जी, जी। हुँ। ये मैं बता देता हूं, टोटलिंग हुँ। 12 करोड़ ऑफ टू सहारा ग्रुप फर्म सहारा कमोडिटी सर्विस हुँ। कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा बिल्कुल, जी। हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज वेल एज सुब्रतो राय सहारा एंड थ्री हुँ। अदर्स फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑफ द हुँ। इशूइंग ऑफ ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर इन हुँ। 2008-2009, यानी कि ठीक है। गलत तरीका से ये जी। जो डिबेंचर जो ला रहे थे, जो हुँ। ओएफडीसी हुँ। का जो मैटर जो था हाउसिंग रियल एस्टेट वाले में, इन्होंने कहा जी। इसके लिए जो 12 करोड़ जो आपको जो स्लैब जो दिया गया था, यानी कि आपको डांट हुँ। लगाई गई थी जमा कीजिए, उन्होंने ये भी हुँ। जमा नहीं किया, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप उसका भी हुँ। बताइए, और जितने ठीक जो है। क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर जो केस जो थे, जो सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने मंगवा करके अपने सुओ मोटो पावर के तहत अटैच कर ठीक लिया है। था, जी, जी, इस जी, सहारा जी। से भी विवाद के साथ में, हुँ। हुँ। उसकी भी सुनवाई हुई, तो उसने कहा कि आप हुँ। ये तमाम अमाउंट जो अभी जो हमारे टेबल पे जो है, जिसकी आपको हुँ। कॉपी ऑलरेडी दी जा चुकी है बहुत पहले, इसका बिल्कुल। पेमेंट कैसे होगा ये बताइए। इसके अलावा इसका एक और पेमेंट मैं कैसे होगा ये बताइए? हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामले की सुनवाई आज भी होने वाली थी, लेकिन जी, आज की सुनवाई को स्थगित क्यों कर दिया गया? जी।
उसमें 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 थोड़े से आदेश आए। जज साहब ने कहा कि सबसे पहले तो आप 10,000 करोड़ कहाँ से देंगे वो बताइए। इसका आप हमको जैसे कि अच्छा। 5 तारीख को कोर्ट में फर्स्ट आप जैसे ही हम सुनवाई करेंगे, आपको हमारे पास वो प्रॉपर्टी की टेबल रखनी है। टेबल पे वो अच्छा। प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट रखनी है। उसके अलावा जी, जी। 25,000 करोड़ जो ब्याज जो है हाउसिंग रियल एस्टेट हाँ, वाला, उसका वो कहाँ से देंगे, उसकी प्रॉपर्टी आप हमको जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंट हाँ। दें। उसके अलावा यानी ये जो 12 करोड़ यानी स्लैब कि वाला है। कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है सहारा को कि आप प्रॉपर्टी बेचिए और निवेशकों को उनका पैसा लौटाइए ही लौटाइए, यही बात हुई है ना वकील साहब? जी, 3-4 ऑर्डर। पहला ऑर्डर कि हाँ, 10,000 करोड़ आपने दिया नहीं है, वो आप उसकी उसकी प्रॉपर्टी आप हमको कोर्ट को प्रोड्यूस करिए। उसके ठीक बाद है। में तब होगा वो मूलधन जो पिछला जो आदेश जो था हुँ, कि 24,000 करोड़ देना है, 25,000 करोड़ समथिंग जो भी हुँ, है, हुँ, अराउंड द हुँ, टेबल। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 25,000 करोड़ रुपया जो ब्याज जो होता है, हुँ, उसकी प्रॉपर्टी उतने वैल्यू का प्रॉपर्टी आप दीजिए। उसके बाद में 12 करोड़ ठीक है। रुपया जो आपका जो स्लैब जो हुँ, चार्जेज़ है, जो 2012 से पेंडिंग है, उस ठीक है, जी। उ उसके बिहाफ़ में आप प्रॉपर्टी का कागज़ दीजिए। अच्छा, उसके अलावा सीलिंग सबसे रेट बड़ा को आदेश भी दिया। लेकर बातचीत कही गई है, सीलिंग रेट को भी लेकर बात कही गई है और साफ-साफ कहा गया है कि इसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी कोर्ट की। क्या कुछ कहा गया है उसको लेकर? जी, मैं उस प्रॉपर्टी पर रोशनी। बेचते वक़्त जी। जी, उसकी रोशनी उस पे मैं रोशनी डाल चुका हूँ, फिर मैं दोहरा देता हूँ। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और उन्होंने कहा कि हाँ, सहारा मैनेजमेंट भारत में और देश में कितने चल-अचल संपत्ति हैं, इसके भी स ठीक है। और प्रॉपर्टी जो है, इसके भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में कल जमा करे। कल कल अच्छा, कल सहारा उनको को ब्यौरा देना अल्टीमेटम आदेश होगा, है। सहारा को ब्यौरा देना होगा, जी। बताना होगा कि सहारा की कितनी प्रॉपर्टी है। जी, और एम्बार्गो ये जो चिल्ला रहे थे, तो जी, जी। कपिल सिब्बल को जो डाँट लगाई गई जज हाँ, सुनवाई के दौरान में जो ट्रिपल जज की जो जो 2 मेल जज थे और 1 जी, फीमेल जज जी, थी, जी, जी। कहा हाँ। गया कि कहा गया कि जब कोर्ट ने एम्बार्गो हुँ, खत्म कर दिया, 2016 हुँ। में जब पैरोल पे जब छोड़ा गया सुब्रत राय को उनकी माँ के मरने जी, के बाद जी। में, हुँ, और उसके पहले भी पार्शियल जो है सो कि एम्बार्गो हटा दिए गए थे। पैरोल पे हुँ, छूटने के बाद 2016 में 100% हटा दिया गया और आप हुँ। बहाना बनाते रहे। वो हमको जो है सो कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वो अब सारे आप बहाना नहीं चलेगा, अब बहाना नहीं चलेगा। यानी कि आप ये अब कोर्ट बहानाबाज़ी खत्म सहारा करें की और एक नहीं सुनेगा। यही जी, बात है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अभी आपने ज़िक्र कर दिया कपिल सिब्बल जी का, कहा तो जी। ये भी जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था और साफ-साफ कहा था कि हम तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है हमारी प्रॉपर्टी। जी, जी, कपिल सिब्बल ने ये आर्गुमेंट रखा है। इसके मेरे जी, पास काफ़ी प्रूफ हैं। वो हमने आपको भी दिया और फेसबुक पे और कई जगह हमने वायरल बिल्कुल, बिल्कुल, ग्रुपों में बिल्कुल। वायरल किया है। कोर्ट की सुनवाई क्या के कुछ हुआ? कोई रिकॉर्डिंग्स है। खरीद नहीं रहा है सहारा की प्रॉपर्टी, लोग डर गए हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सहारा हुँ, मैनेजमेंट ने ये सहारा मैनेजमेंट में जितने भी आज जो कार्यरत जितने स्टाफ हैं और जो उनके जो जो चमचे टाइप के जो एजेंट जो काम कर रहे हैं, हुँ, जिसको इन्वेस्टरों के पेमेंट से कोई लेना-देना नहीं है, इन लोगों ने एक र्यूमर हमेशा उड़ाया है मीडिया के थ्रू और हुँ, ऑन द ऑफिस ऑन लोगों को कि हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है। तो हम हुँ। तो ये जो एम्बार्गो का जो तो कोर्ट ने यही कहा कि आप जो बेच नहीं पा रहे हैं उसका कारण है कि आपने एम्बार्गो का रोना रोया है। तो दुनिया कह रही है कि हम कैसे लें? देश या विदेश का कोई भी हम ग्राहक नहीं आ रहा कैसे है लें? कि बिल्कुल, एम्बार्गो का आपने बिल्कुल, र्यूमर बिल्कुल। उठाया। तो आप ज़रा-सा जी, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश दिखाइए आज के डेट में कि आप पर एम्बार्गो लगा हुआ है। ठीक है। कपिल सिब्बल का जब आप नहीं जुट पाया, हाँ, उसके बाद में कपिल सिब्बल को डाँटा गया कि आप लगातार हाँ। कोर्ट को झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट का टाइम डाँटा बर्बाद कर गया रहे हैं कपिल और सिब्बल कोई को, पेमेंट का रोड मैप हटा आपने नहीं दिया करके है। कोर्ट आप से बैठ फिर जाइए, सहारा सीधे को। कहा गया कि आप बैठ जाइए, जब आर्ग्यू कर रहे थे तो ठीक कहा है। गया कि आप बैठ जाइए। तो उसके बिहाफ़ में कपिल सिब्बल कुछ देर के बाद फिर खड़े हुए, फिर आर्ग्यू किए। कुछ देर के बाद वो हुँ, झल्ला के बाहर निकल गए। आज तो कपिल सिब्बल आए ही नहीं, उनके और अच्छा, बाकी लोग आए और उसके जी, बाद में बाकी वकीलों ने आज क्या सुनवाई हुई सो सुनिए आप। जी। आज हाँ, बाकी वकीलों ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि दिस हाँ, कोर्ट इज अपीलिएट कोर्ट और एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ दिस कोर्ट। हम ऑफिसर हैं, वकील हुँ, इसलिए है कि वो केस में अपनी अपनी बात करेगा। आप जज साहब लगातार हुँ, आप अपना आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। दोनों हुँ, पक्षों को आपको सुनना चाहिए और हुँ, हम सहारा की तरफ से हैं, हमारी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। जब तक दोनों ठीक पक्षों है। को नहीं सुनेंगे आप जजमेंट पे नहीं जा सकते हैं। ये हाँ, गलत होगा कोर्ट कि हमारी बात नहीं सुनी जाए या दोनों पक्ष की जी, पूरी जी, बात नहीं जी। सुनी जाए। तो इस पे जज हाँ, साहब ने कड़ी फटकार फिर लगाई
कि हम अच्छा, आपको 2012 से आपको झेल रहे हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बिल्कुल, में, बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल, जी हाँ। सुनाएँगे और क्या रोड मैप देंगे? और 10 सबसे साल बड़ी से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, 10 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। लंबा इंतज़ार निवेशकों को करना पड़ा है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है अब सहारा को कि आप प्रॉपर्टी बेचिए और निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाइए, तो क्या लगता है आपको, अब निवेशकों को उनका पैसा, डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा क्या? बहुत वाजिब सवाल है आपका। अब इस जी। सवाल का जवाब ये है कि हुँ। हाँ, मिलेगा, मगर कोर्ट के आदेश से। हाँ, कोर्ट मिलेगा लेकिन कोर्ट के आदेश से, यानी कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद की एक छोटी-सी लौ जल गई है। छोटी-सी नहीं, बहुत बड़ी लॉ है। सुप्रीम कोर्ट में यदि न्याय बहुत नहीं होगा बड़ी। तो फिर भारत को आज़ाद हुँ, होने का और यहाँ गणतंत्र 26 जनवरी, 15 अगस्त और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हुँ, इंडिया का नाम लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हुँ, आज की जो हुँ, स्थितियाँ जो बनी हुई है, कोर्ट रिजिड है, कोर्ट जो है हुँ, सो कि काफ़ी काफ़ी प्रेशर सहारा पे बनाए हुए है और हर बिल्कुल। हालत में कोर्ट ये चाह रहा है कि हम बहुत लंबा-लंबा डेट इनको नहीं दें, ज़्यादा टाइम नहीं हुँ, दें, हुँ, दे एंड हुँ। देयर फाइनल करें और किसी भी तरह का इफ बट ना लगाए। कोर्ट ये चाह रही है हर ठीक है, हालत में ठीक है। सहारा के पूरे भारत का और देश-विदेश का वो जो चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा कल बड़ा माँग रही है। फैसला हो जाएगा, बड़ा फैसला कल हो वो जाएगा। प्रॉपर्टी एक आखिरी कल वो सवाल है, एक प्रॉपर्टी आखिरी माँग रही है सवाल है कोर्ट। मेरा आपसे वकील साहब, आपको क्या लगता है कल 5 तारीख है, यानी कि कल बड़ा दिन होने जा रहा है, क्या लगता है कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा क्या? कल फाइनल फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं है। जो देख रहा हूँ कोर्ट को, कुछ और जी, डेट बढ़ेंगे। बढ़ेगी। काफ़ी हुँ, काफ़ी कम से कम मैं बता दूँ कि 100 से ऊपर अभी एआई नंबर जो आइटम नंबर है, कुछ क्रिमिनल मिसलेनियस है, उनकी सुनवाई होनी है। अभी हमारा जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान का जो है 000147 हुँ, 2024 जो ये केस जो है हमारे एनजीओ के तरफ जिसमें कि 10-11 हज़ार लोग एक साथ लिस्टेड हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, उन्होंने हुँ। केस फाइल किया है, तो यानी कि अभी और इसकी भी इंतज़ार करना सुनवाई होनी पड़ेगा, है। इस जी, अभी अभी वो अभी और कुछ इंतज़ार डेट करना पड़ेगी। पड़ेगा। कितना जी, लंबा होगा ये इंतज़ार? आखिरी सवाल है, कितना लंबा होगा ये इंतज़ार? बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये मैं दर्शकों को बता दूँ। इसके जी, साथ जी। एक और सनसनीखेज जो जानकारी दे दूँ कि जी, जी। कुछ जो ऑर्डर आए थे, वो हुँ, हुँ। 2022 के जो ऑर्डर थे दिल्ली हाई कोर्ट के, हुँ, जिसको कि सीआरसीएस ने कहा था जो ठीक है। सहारा मैनेजमेंट के तहत हम लोग क्या करते थे कि हुँ, पेमेंट दिलाने के लिए निवेशकों को ऑल इंडिया जन आंदोलन में जब हम थे, हुँ, तो हम हुँ, कैंप लगवा करके कस्टमर को कहते थे, जो कस्टमर दैट मीन्स जो हुँ। सहारा के जो पॉलिसी होल्डर हैं, बिल्कुल, जी, उनको जी, जी, जी। सीआरसीएस में अप्लाई करवाते थे। तो सीआरसीएस ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करती थी। उसमें जी, फर्स्ट बैच से जी। 4 बैच का आदेश आया था पेमेंट देने का। ठीक है, उस ठीक है। उस आदेश का भी पालन नहीं हुआ, उसकी भी कल सुनवाई होनी है। पालन इस नहीं हुआ है, जिसके लिए कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, तो अब देखना होगा कि जी, आगे-आगे क्या कुछ होता है और कब जी, तक निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, ये भी जी। अब आने वाला वक़्त ही इसमें बताएगा। तो ऐसे जी, तमाम अपडेट्स के लिए 1 जी, मिनट इस एक एक 1 मिनट और। इसमें जी। ये भी एक मैटर है, ये जो ऑर्डर जो मैं हाँ, दिखा रहा हूँ, इस ऑर्डर में ये बिल्कुल। भी साफ-साफ लिखा हुआ हुँ, है कि सहारा हुँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया और ठीक सहारियन है। यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ के जो गलत हुँ, ढंग से रॉन्गफुली जो है बिल्कुल, बिल्कुल, कानून के बिल्कुल, हिसाब जी। से जो एम्बे वैली में जो लगाया गया था, हुँ, तो हुँ, हुँ। सहारा ने कहा है कि एम्बे वैली पे जब तत्काल हमने रोक लगाई थी, उसके बाद रोक हटाया है और ये आदेश में हुँ, साफ-साफ था कि जी। वो जो सोसाइटी के जो पैसे जो आपने रॉन्ग तरीके से जो एम्बे वैली में लगाया था, हुँ, उसको बेच के सोसाइटी में आपको पेमेंट देना था, खूब उसको अकाउंट फटकार में देना लग था, गई है। हाँ, वो हाँ। भी आपने जमा नहीं किया, तो इसकी भी कल चलिए, सुनवाई होनी चलिए है। जी, यानी कल बहुत शुक्रिया सहारा के लिए वकील करो सहारा मैनेजमेंट के लिए कल करो या जी, मरो की स्थिति होगी और निवेशकों के लिए करो एक या अच्छा दिन का मरो जो है वाली स्थिति होगी सहारा के लिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे बिल्कुल। तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।